हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 17 जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयत और पृष्ठ क्षेत्रफल का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, बना दिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक हम दे देंगे सजेशन में, ठीक है। आप लोग से थोड़ा सा कंप्लेन है कि आप लोग क्या करते हैं, शुरू का 2 सेकंड से 3 सेकंड वीडियो देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। किससे पता चलेगा? आपको जो देखना है, तो जो ये इंट्रो है वो मेरा काम है इंट्रो देना। आपको अगर इंट्रो नहीं देखना है तो इंट्रो का स्किप करके जो आपको क्वेश्चन देखना है उसको देखिए। इंट्रो में हम हर एक वीडियो में इंट्रो बोलेंगे, क्योंकि इंट्रो बोलना अगर नहीं बोलेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं सर, अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमको इंट्रो देना पड़ता है। तो अगर आपको इंट्रो नहीं देखना है तो इंट्रो का स्किप करके आगे का जो भी क्वेश्चन है आप उसको देखिए और बनाइए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, ठीक है ना। इसमें 13 से बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो भी फॉर्मूला था आपको रटवाए नहीं थे, समझा के बताए थे किस तरह से फॉर्मूला को आप बिना रटे किस तरह से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। 15-16 जो फॉर्मूला आता है पूरे, यानी कि ये इस चैप्टर में, चैप्टर 17 में, उसको 3 फॉर्मूला के बेसिस पे आपको बताना है। और इसका हेडलाइन होता है कि 3D फिगर। ये 3D फिगर है ना, ये जो भी पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयत और पृष्ठ क्षेत्रफल, आप जो भी पढ़ते हैं वो 3D फिगर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, सिलेंडर आता है, कोन आता है, स्पेयर आता है, 3D फिगर है। और सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब पढ़े होंगे तो अब 2D फिगर है। तो ये 3D फिगर का जो एरिया निकालना है, जो भी निकालना है, वो 2D फिगर आप पढ़े होंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर तो आप बचपन में पढ़े होंगे, आयत, वर्ग ये सब पढ़े होंगे, सर्कल यानी कि। तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इसका निकालना होता है, बताए थे। अगर हम नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। हम जिस किताब से पढ़ाते हैं उस किताब का नाम है भारत भारतीय पब्लिकेशन। और खुद तो देखिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या कर दिए, शेयर कर दिए, ताकि हमको भी हेल्प होगा और आपके दोस्तों को भी हेल्प होगा, ताकि ऐसा कोई पढ़ाने वाला शायद देखिए नहीं मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार तालाब, एक आयताकार यानी कि आयताकार का मतलब आपका क्यूब है, क्यूबाइडल है, ठीक है ना। तो एक आयताकार तालाब है जिसकी लंबाई दे दिया है, जिसके यानी कि इतना मीटर लंबा है, यानी कि लेंथ दे दिया है, कितना मीटर दे दिया है, 26 मीटर। यदि 2080 घन मीटर पानी निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। अगर उसमें से पानी, अगर ये कोई तालाब है तो उसमें से अगर 2080 घन मीटर यानी कि घन मीटर यानी कि क्यूबिक मीटर अगर उसमें से पानी निकाला जाता है तो उसका जो सतह है निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तो पानी की जो सतह है ना, सतह वो कितना कम हो जाती है, 4 मीटर। तो आपको बताना है तालाब की चौड़ाई तो ज्ञात करो। तो हमको क्या निकालना है, तालाब की जो चौड़ाई है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार तालाब 26 मीटर लंबा है। यदि 2080 घन मीटर पानी निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तालाब की चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका जो सतह है वो 4 मीटर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, सतह कम हो जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, इसका चौड़ाई निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो आपका ना लंबाई दे दिया है, ना चौड़ाई दिया है, और ना क्या दे दिया है, ऊंचाई, ये कुछ भी नहीं दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ऐसा मतलब कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, ये जो इतना जो पानी किसी तालाब में से निकालते हैं, सब कुछ ये हमारा तालाब है, इस टाइप का तालाब दिया है, ठीक है। ये तालाब दे दिया है, ठीक है। ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ ऑलरेडी पूरा। कितना वॉल्यूम है हमको ये नहीं पता, इसका कुछ ना कुछ लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट दिया। तो इसमें पानी, जिससे इसमें से हम पानी निकालेंगे तो यही ना उसका कम होता जाएगा। ये तो फिक्स रहेगा, लेंथ और ब्रेथ उसका फिक्स रहेगा। पानी निकालेंगे तो उसका हाइट कम होता जाएगा। तो हाइट जो कम हुआ है तो इतना पानी निकाले तो 4 यानी कि 4 मीटर हाइट तक इतना वो क्या कर रहा है, पानी वो क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है।
तो इसका मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ हमारा फिक्स रहेगा। जो पानी अगर ये कोई चीज है इसमें से ये है, तो इसमें से यहाँ पे है, तो इसका लेंथ और एक 2D है, 3D बनाने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इसमें से पानी निकालेंगे तो पानी पहले यहाँ तक है, अब पानी यहाँ से हटाएंगे, इधर से निकालेंगे तो पानी अब यहाँ तक है। तो ये इसका तो फिक्स है, इसका मतलब ये इसका लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स रहेगा। इसका जो चेंज करेगा हाइट, तो इतना जो पानी होगा तो यहाँ भी एक टाइप का क्या बना है, एक टाइप का ये भी हमारा क्यूबॉइड बना रहा है कि नहीं। ये 4 मीटर कम होता है, यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ, और ये 4 मीटर कम होता है। 4 मीटर को क्या मान लेंगे हम, हाइट मान लेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये 4 मीटर कम हुआ है सतह, तो ये 4 मीटर एक्चुअल में क्या दे दिया है, आपका हाइट दे दिया है। 4 मीटर सतह कम हुआ तो एक्चुअली में क्या दे दिया, आपका हाइट दे दिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है ना। और ये घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब दे दिया है, तो ये आपको क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, यानी कि ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल, एल बी और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना वॉल्यूम दे रहा है, 2 और 20 80 दे रहा है। तो एल का वैल्यू पता है 26 गुणे 4 और गुणे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 80। अब आपको बी का वैल्यू निकालना है, मैंने कि चौड़ाई का निकालना है। तो 20 80 भागे 24 गुणे 4, 4 से कटेगा, 4 पचे 20 बार में, और 4 दूना 8 और 0। अब देख रहे हैं कि 13 का पारा में आता है, तो 13 दूना 26 और 13 चौका कितना होता है 52, तो 40 आएगा। ये फिर 2 से कटेगा 20 बार में, यानी कि चौड़ाई इसकी जो हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी कितना हो जाएगी, 20 मीटर। समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके यहाँ से बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, और आपको समझना था कि ये जो पानी अगर इसमें से निकाल रहा है, अगर इसमें से अगर हम पानी निकालेंगे तो इसका क्या कम होगा, इसका इसका लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा, पानी का सिर्फ हाइट है ना कम होगा। और 4 मीटर का मतलब 4 मीटर में वो भी हमारा क्या दे दिया, एक्चुअल में वो हाइट दे दिया है। तो 4 मीटर हाइट कम होता है, 4 मीटर में वॉल्यूम कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। लेंथ और ब्रेथ उसका क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 13 हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे बताते जा रहे हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक हौजे 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, हौजा जिसमें पानी रखा जाता है। तो ये दे दिया है हौजा जिसका लेंथ दे दिया है 4 मीटर लंबा और ब्रेथ दे दिया है 2.5 मीटर, क्या दे दिया है, चौड़ा दे दिया, सब मीटर में दे रहा है, ठीक है। एक हौजा 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, उसमें इतना यानी कि 15,000 लीटर पानी आता है। उसमें पानी कितना आता है, पानी दे दिया है 15,000 लीटर दे दिया है, ठीक है। यदि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है तो हौजे की गहराई क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी 1 लीटर जो है पानी क्या कर रहा है, कितना डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर यानी कि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर यानी कि इतना पानी क्या करता है, 1 लीटर पानी इतना घन डेसीमीटर क्या करता है, स्थान घेरता है। तो इसका क्या निकाल, लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, तो इसका क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है। समझ में आया। इसमें क्या करना है कि अगर फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक हौजा 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, उसमें 1500 लीटर पानी आता है, 15,000 लीटर पानी आता है। यदि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है तो हौजे की क्या करना है, आपको गहराई निकालना है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, और आपको नहीं याद है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000। क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो 3 बचेगा। और ये जो दिया है ये एक्चुअल में इसी से दिया है कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है ना। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, डेसी सेंटी मिली आप पढ़ेंगे, डेसी सेंटी और मिली आप पढ़ेंगे तो डेसीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर
1 मीटर में क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। और ये भी करेंगे तो 1000 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब, यानी कि ये कटेगा तो इससे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे कि ये लीटर दिया है तो लीटर की जगह पर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ही दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया ना, आयत दे दिया है उस हौजे की। तो ये मीटर दिया है तो मीटर को अब डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40, और ये 2.5 का मतलब 25 हो जाएगा, ये डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 डेसीमीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर। यहाँ पे लिखे होते तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यानी कि लिख सकते हैं आयत, आपको हिंदी में लिखा है आयत, हौजे की आयत, हौजा की आयत कितना दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 15,000 लीटर। आयतन दिया ना, आयतन, ठीक है ना, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, आयतन दे दिया है इतना। तो ये हौजे के वॉल्यूम दे दिया है इतना, तो इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे एल दिया है, एल बी और क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर का मतलब डेसीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एल दे दिया है 40, बी दे दिया है 25 और एच आपको निकालना है तो उसको मान लेते हैं, एच मान लेंगे या एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, अननोन, आप जो भी फिर जो भी चाहते हैं मान सकते हैं। इतना क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इसीलिए इसको भी डेसीमीटर में, इसको भी डेसीमीटर, तो ये भी हमको डेसीमीटर में, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट को जब तक सेम नहीं रखिएगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। यहाँ पे मीटर क्यूब था, यहाँ पे मीटर क्यूब, तो इसमें क्या करना पड़ता है, 1000 से क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है, किया इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है ना, तो ये लीटर 1000 लीटर होता है, तो इसको लीटर दिया है तो इसको मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ता, तो फिर आपको वही प्रॉब्लम मैंने कि वही होता, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा, H बराबर सॉल्व करेंगे तो 15,000, ठीक है ना, 3 जीरो और 40 गुने कितना हो जाएगा, 25, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 25 गुने 100, इसको लिख सकते हैं थोड़ा इस तरह से कि 15 और गुणे 1000 यानी कि 15,000 हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं 40 गुणे कितना लिख सकते हैं, 25। क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को सब तो ये कर लेंगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ के बाद वो कैलकुलेट करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा हालत खराब होता है कि कैलकुलेशन यानी कि जो मेन चीज़ होता है यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन ही होता है कि कैलकुलेशन में आपका सबका हालत खराब होता है। तो ये जीरो से ये जीरो, 25 गुणे 4 करेंगे तो 25 चौका कितना होता है, 100, ये कट गया, यानी कि H बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। H बराबर 15 क्या, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर, तो ये मीटर में दिया था, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में बनाएंगे तो हाइट कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये 15 डेसीमीटर। दोनों आप लिखना चाहते हैं, कोई भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये था 15, ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सब अच्छा क्वेश्चन है और आप बनाते ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सब क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं कि आपसे जो बन गया होगा वो मत देखिएगा, जो नहीं बना होगा वो देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है इस क्वेश्चन में डाउट होता है, तो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सर ये क्वेश्चन ये बता दीजिए, तो फिर हम दोबारा कैसे उनको बताएंगे, इसीलिए हमको सब क्वेश्चन बताना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर है, गोलाकार 3 छोटे घनों में बदल दिया जाता है। यदि 2 छोटे घनों का किनारा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे छोटे घन का किनारा क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि एक घन है, ठीक है ना, एक घन है, घन का मतलब क्यूब है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो एक बड़ा सा घन है जिसको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका दे दिया है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर उसका क्या है, किनारा दे दिया है, ठीक है ना, एज दे दिया है, साइड दे दिया है। गोलाकार 3 यानी कि गोलाकार 3 छोटे घनों में बदल दिया जाता है। एक धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर गोलाकार 3 छोटे घनों में बदल दिया जाता है। गोलाकार 3 छोटे घनों में बदलता है। इसको क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट का मतलब गला दिया गया और गला के 3 छोटे छोटे में बनाया गया है। 1 2
और क्या किया गया है, 3 छोटे छोटे घनों में क्या किया गया, इसको बनाया गया। एक बड़ा सा को मेल्ट करके छोटे छोटे 3 को बनाया गया। जिसका पहला का दे दिया है, पहला का दे दिया है, इसका एज दे दिया है 6, इसका 8, और इसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको मेल्ट करके, जैसे आपके पास क्या होता है, रिंग होता है, तो ये रिंग जो है किसी न किसी चीज से बना होगा। ये रिंग है बना हुआ लोहा से, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया होगा, इसको पहले गलाया होगा, कोई आयरन नील लेकर उसको गलाया होगा, तब नहीं इसको बनाता है। तो इस तरह से बहुत से एक कांटी लेते हैं, एक कांटी लेते हैं, उसमें बहुत से रिंग बन जाता है कि नहीं बनता है। तो ये क्या किया, इसका वॉल्यूम जो ये बड़ा सा जो है, इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये बड़ा सा जो वॉल्यूम है, इसका नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे, तो इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, आप घर से आके सॉल्व कीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब लिख सकते हैं ना। 3 स्मॉल लिख दे रहे हैं, 3 स्मॉल क्यूब। तो एक का था कितना था, 6 का क्यूब करेंगे, दूसरा करेंगे 8 का क्यूब करेंगे, और तीसरा x का क्यूब इज इक्वल टू कितना करेंगे, 12 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आपको निकालना। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का 36 यानी 216। 8 का करेंगे तो कितना करेंगे, 512, प्लस x का x क्यूब, और 12 का करेंगे तो 17 शायद कुछ भी आएगा, 1728 के आसपास आता है कुछ इसी तरह, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको इसमें से इसको करने के बाद इन दोनों को सम करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसका क्यूब निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर, इसको छोड़ दे रहा है। इतना आपका घर से क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 15 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयतज यानी कि आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका दे दिया है, आयताकार का कितना दे दिया है, 214 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा आयतन दे दिया है, यानी कि वॉल्यूम इसका कितना दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है आपका 210 दे दिया है, 210 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है ना। और आधार का क्षेत्रफल, और आधार का जो क्षेत्रफल है यानी कि बेस एरिया जो है, आधार का क्षेत्रफल वो दे दिया है आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, 42। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आयतज की कोर ज्ञात करो। तो इसका क्या निकालना है, कोर का मतलब ये बेस एरिया है, यानी कि कोर निकालना है, यानी कि एल निकालना है, बी निकालना, और आपको एच इस तरह से क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है किसी आयत का, क्यूबॉइड का, यानी कि क्या दे दिया है, टोटल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में, बेस एरिया दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, उसका कोर निकालना है, ठीक है। तो इसका कोर आप क्या क्या कर सकते हैं, कोर ज्ञात करते हैं, आयतन की कोरे क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, एजेज आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे बेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम दिया, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, हाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो देख रहे हैं यहाँ से। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 210 दिया, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेस एरिया। तो बेस एरिया का मतलब आधार का क्षेत्रफल दे दिया, आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 42, और गुणे हाइट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आता है, तो ये होता है 210। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा क्या हो जाएगा, 42, 7 छक 42 और 7 त्रिका 21, 30 हो जाएगा। तो 6 बचे कितना हो जाएगा, 30, 6 से। तो एच बराबर कितना आ गया, आपका 5 आ गया। हाइट बराबर जब आपका 5 आ गया तो यहाँ पे लिख दे रहा है हाइट कैसे निकाले हैं, तो इस तरह से वॉल्यूम को इक्वेट करके। तो एच बराबर हाइट निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया में फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस LH। ये कैसे आता है बता रहे हैं एक बार, ठीक है ना। इसमें 3 क्वांटिटी L, B और H होता है ना, L, B और H होता है। तो किसी दो को एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए
तो इस दोनों का मल्टीप्लाई, फिर हमको आगे बढ़ना है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर हमको आगे बढ़ेंगे तो ये अब 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है, पीछे छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे खत्म होगा तो फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे एक सर्कल, तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इस तरह से क्या करते हैं हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे देगा 2 इंटू एल बी, एल बी का वैल्यू लेंथ और ब्रेथ, एल और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बेस एरिया दिया है 45, यही ना बेस एरिया का मतलब एल इंटू बी का वैल्यू दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का दिया है तो लेंथ और ब्रेथ का दे दिया है 42 लिख देंगे, प्लस बी और एच, तो बी पता नहीं है तो एच का वैल्यू आपको क्या है पता है, बी पता नहीं है बट एच का वैल्यू आपको पता है ना, एच का वैल्यू अभी निकालना है कितना 5, प्लस एल इंटू एच, एच का वैल्यू अभी निकालना है 5 इजिकल टू 214, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में क्या करेगा डिवाइड करेगा तो 2 से कटेगा 2 एकम 2 0 2 7 14 यानी कि 107, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5L प्लस 5B इज इक्वल टू 107 माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो L प्लस H इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, ये बचा आपका कितना बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 6 4 10 यानी कि A, तो L प्लस B ना होगा, L प्लस 5L प्लस 5B हो जाएगा, ये B होगा, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं तो L प्लस B, अब क्या करेंगे 5 इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई में क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 13 पच्चे 65 यानी कि L प्लस B बराबर कितना आ गया 13 आ गया, और L इंटू B बराबर आपका दिया हुआ है कितना दिया है 42 दिया हुआ है, L प्लस बी, तो यहाँ से L का वैल्यू पुट कीजिए या फिर B का वैल्यू पुट कीजिए, किसी का एक वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे B बराबर हम ले लेते हैं तो B बराबर 42 बटा L हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा L प्लस 42 बटा L बराबर 13। अब इसको क्या करिएगा सॉल्व कीजिएगा तो क्वालिटी की क्वेश्चन आएगा, और क्वालिटी की क्वेश्चन को सॉल्व करके L का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। अगर 2 आता है तो एक निगेटिव आता है दूसरा पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव वाला होगा ही नहीं कभी, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव में होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉजिटिव वाला हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 42 और प्लस क्या हो जाएगा ये इतना एलसीएम लेंगे तो 13, फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो L स्क्वायर प्लस 42 इजकल टू 13L होगा, अब 13L इधर आएगा, ठीक है ना, तो L स्क्वायर प्लस 13L प्लस 42 इजकल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको ब्रेक कीजिए तो 7 गुणे 6, 7 6 कितना होता है 42 और 7 6 कितना होता है 13 भी होता है, तो ये माइनस था ना, माइनस 13 था, ठीक है ना, तो ये माइनस क्योंकि ये आएगा तो प्लस इधर करेगा तो क्या करेगा माइनस कर देगा, तो L स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 42 इजिकल टू 0, क्योंकि इसको स्प्लिट कर दिया, अभी स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा L इंटू L माइनस 6 और माइनस 7 इंटू L माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा L माइनस 7 और इंटू L माइनस 6 इजिकल टू 0, तो ये L का वैल्यू 6 भी हो रहा है और क्या हो रहा है 7 भी हो रहा है। इस तरह से जो L यानी कि लेंथ है उसका वैल्यू कभी क्या आ रहा है, कभी 7 आ रहा है कभी 6 आ रहा है, तो दोनों को वैल्यू किसी एक को वैल्यू, तो L का वैल्यू 6 लेंगे, L यहाँ पे दिया था L प्लस बी बराबर आपका दिया था कितना दिया था L प्लस बी बराबर यहाँ पे 13 आया था, तो 13, तो L का वैल्यू 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और जब L का वैल्यू 7 रखेंगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो L भी चेंज करेगा, इस तरह से क्या होगा L और B चेंज कर रहा है जिसके चलते हमारा और हाइट हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से इसके पूरे जो एजेस निकालना था इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा इसको एक बार फिर से देखिएगा और समझिएगा, आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, तो ये दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और बेस एरिया दे दिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर आपको शुरू में ही पढ़ाए थे कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट किया, तो वहां से आपको हाइट निकल गया। जब ऊंचाई निकल गया तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ यानी कि संपूर्ण
पृष्ठ क्षेत्रफल में हाइट का वैल्यू को पुट कर दिए, तो एल इंटू बी, यही ना आपका बेस एरिया है जिसका वैल्यू 42 दिया, तो 42 को यहाँ पुट कर दिए, बाकी ये दोनों में हाइट का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे एल प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका 13 आ गया। जब एल प्लस बी बराबर 13 आ गया तो इसमें क्या किए, एल और बी बराबर, एल इंटू बी बराबर 42 है, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिए और बी के वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, यहाँ से सॉल्व किया था, आपका एल का वैल्यू आ गया, फिर इसका बी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके आपका निकाल लिया। इस तरह से सॉल्व करने पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 था इस तरह से आसानी से क्या कर सकता है, बन जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार ठोस का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसका भी दे दिया है टोटल सरफेस एरिया, आयताकार का मतलब ये क्यूबाइड का दे दिया है। ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि 17 नंबर एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 724 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, उसके आधार का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर है और एक ऊर्ध्वाधर क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आधार का आधार बेस एरिया दे दिया है आपका, क्या दे कितना दे दिया है, 132 दे दिया यहाँ पे, और इसमें एक ऊर्ध्वाधर, उसका मतलब अगर हम डिवाइड यहाँ पे बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिगर देखिए ये है, ये यही ना आपका क्यूबाइड है यानी कि आयताकार है, इसका ये है, तो इसका बेस का मतलब ये दे दिया, पेन का यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये दे दिया है, ये इसका यही ना आपका बेस वाला, इसका एरिया सही से समझिएगा तो समझ जाएगा, ये इसका एरिया दे दिया है, कितना दे दिया है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर का मतलब, एक ऊर्ध्वाधर ये है, वर्टिकल ये है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर का मतलब ये है, तो इन दोनों में से किसी एक का एरिया हमारा, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर का मतलब यही ना होता है वर्टिकल जो लाइन हो, तो एक हमारा या तो ये या फिर दोनों में समानांतर होगा, तो ये बी हो गया, तो ये एच हो गया, तो इसका क्या दिया है, ये है, ये आपका था आधार वाला एल इंटू बी बराबर दिया था, जबकि ऊर्ध्वाधर वाला का मतलब बी इंटू एच बराबर कितना दे दिया, b इंटू एच बराबर आपका दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर से बात करें ये दे दिया है 110, तो आपको l b और h का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। समझ में आया क्या कह रहे थे, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है इतना, इसका बेस का एरिया दे दिया है ये, और उसमें एक चीज और दे दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर का मतलब ये, क्योंकि ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का वाला जो वर्टिकल लाइन वाला ये, तो इसका एरिया यानी कि b इंटू एच, इसका एरिया निकालेंगे, इसका तो ये जो एरिया निकलेगा b इंटू एच, क्योंकि ये b है और ये एच इसी दो से बना है, तो इसका एरिया b इंटू एच हो गया, तो इसका निकालेंगे तो b इंटू एच बराबर 110 दे दिया, एल बी एच निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया एल और बी और एच होता है। तो अभी बताएं इसमें से कोई दो एक साथ लेना है, तो एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एल एच इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू दे दिया है 724, तो एल बी बेस दे दिया है 132 प्लस बी एच का वैल्यू दे दिया है 110 और प्लस एल और एच का वैल्यू यहाँ पे दिया, तो एच का वैल्यू या तो यहाँ से निकाल के इसमें एच का वैल्यू निकालेंगे, तो एच का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 110 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच का वैल्यू निकालेंगे तो 110 बटा क्या हो जाएगा, बी हुआ कि नहीं हुआ, तो 110 बटा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 724 होगा। तो ये 2 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 से कटेगा 2 3 6 2 6 12 2 दूना 4, यानी कि अब तो ये हो गया 110 एल बटा बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 362 माइनस ये दोनों को जोड़, इन दोनों को जोड़, तो ये हो जाएगा 2 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 1 2 प्लस एल इंटू 110 और बटा बी, तो एल इंटू बी बराबर आपको लाना है, पहले दिया था यहाँ पे एल एच, देखिए पहले एल एच दिया था, तो एल इंटू
बी और इंटू एच बराबर 110 दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले एच हटाइए, तो एच हटाने के लिए एच बराबर हो जाएगा 110 बटा बी। अब यहाँ से बी हटाना है तो एल इंटू बी बराबर, क्योंकि एल के फॉर्म में लाना है, तो एल इंटू बी बराबर हमारा दे दिया 132। तो बी को हटाएंगे तो 132 बटा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे बी के जगह पुट करेंगे 132 बटा एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 362। अब एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर 110, ये 110 से होल डिवाइडेड बाई 132 इज इक्वल टू 362 माइनस 242 होगा, यानी कि एल स्क्वायर इंटू 110 बटा 132 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, और ये 3 में से यानी कि 120। ठीक है, ये 132 था और 110 थे, 3 1 4। ठीक है, ये बचेगा। और ये जो है इज इक्वल टू, अब ये क्या करना है, एल स्क्वायर बराबर 120 और इसको मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर देगा, और जो डिवाइड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करते, ये इससे कट गया, 11 से कटेगा, ये 11 का 11 दूना 22, यानी कि एल स्क्वायर बराबर 12 इंटू 12 आ रहा है। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो एल का वैल्यू यहाँ पे निकल गया हमारा, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। जब एल का वैल्यू आ गया तो यहाँ से आपको बी का वैल्यू निकालना है। तो एल इंटू बी, अब यहाँ पे पुट करेंगे एल इंटू बी बराबर दे दिया है, एल इंटू बी बराबर 132। तो बी बराबर 132 बटा 12 तक कटेंगे तो कितना बचेगा, 11, यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ गया, 11। जब b का वैल्यू 11 गया तो b इंटू एच बराबर 110, तो इसमें 11 से भाग देंगे तो आपका h का वैल्यू आ जाएगा। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से एल बी एच का वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिएगा बनेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना था, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या करना था कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। जब टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, ये टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया दिया है। दूसरा दे दिया आधार कहते एल इंटू बी हो गया, और तीसरा दे दिया एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वाला दे दिया है, बी इंटू एच वाला दे दिया। तो इन तीनों का इसमें यूज किए, तो एल बी बी एच दोनों का यूज किया, बट एल एच का तो नहीं होगा। तो एच की जगह यहाँ से एच का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है तो 110 बटा बी आया। फिर b का वैल्यू l और b, तो फिर 2 अननोन हो गया। तो यहां से b का वैल्यू हटाने के लिए l इंटू बी बराबर हमारा होता है 110, यहाँ पे दिया हुआ है 110। तो यहाँ से l इंटू बी में से निकालने तो b का वैल्यू 132 बटा l आ गया, तो 132 बटा l यहाँ पे तो l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, और 110 बटा 32। तो ये क्या करेंगे, प्लस में ले जाकर माइनस किए हैं, उसके बाद 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर बराबर 12 इंटू 12, तो l बराबर 12 आ गया। उसके बाद b और h का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।